मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, शिक्षाविद हूँ। मैं इसी चिंता में जब मैंने देखा कि देश का जो सोशल फैब्रिक है वो मोदी जी खराब कर रहे हैं, भाजपा सरकार खराब कर रही है और वो बहुत डेंजरस है, सोशल फैब्रिक को खराब करना। तभी तो आप और हमारे जैसे अगर लोग सेलिब्रेट करने लग जाए आयतुल्ला खमैनी को, तो पूछा जाना चाहिए कि भाई जहाँ से गैस आना है, जिस मुसलमान से आप चिढ़ रहे हो उसी मुस्लिम कंट्री से तो गैस आएगा, तो क्या उस पर गैस पर चढ़ा के खाना नहीं बनाओगे? नहीं के दर्शकों को भी कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं हर फ्रंट पे। शैली विनोद जी हैं जो कांग्रेस के नेत्री हैं, इनसे हम रूबरू करना चाहेंगे कि भाई बिहार में इस तरीके का अफरा तफरी मच चुका है कि पूरे देश में ही अफरा तफरी मच चुका है गैस सिलेंडर को लेकर के। लोग कह रहे हैं कि एक दिन में या 10 दिन में मतलब पुनः फिर से सबको सिलेंडर मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन देखा जा रहा है कि दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सिलेंडर किसी को मिल नहीं रहा है। क्या कहना चाहेंगे? स्वागत है हमारे चैनल में आपका। थैंक यू, आपको भी। देखिए, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष जो हैं लोकसभा में राहुल गांधी जी, उन्होंने पहले से ही बहुत पहले से आगाह किया था कि जो ईरान और इजराइल का जो वॉर हो रहा है और जो ट्रम्प अमेरिका उसमें जिसको स्टार्ट किया वो उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ेगा। तो ये बात है कि सारी दुनिया तो खामियाजा भुगतती है, लेकिन खामियाजा हम कम भुगत सकते थे, भारत कम भुगत सकता था। और हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बोल रहे थे, यहाँ भी जो हमारे बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष श्री राजेश राम जी ने भी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और बात करी थी कि जब आप जो है गलत को गलत नहीं बोलते हैं, दोस्त को समय पर साथ नहीं देते हैं, तो उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। आप इजराइल गए, माननीय प्रधानमंत्री जी इजराइल गए और वहाँ उसको फादरलैंड बोला, वहाँ मेडल पहन करके आए और देखिए कि किस तरीके से फेल्ड विदेश नीति के कारण मोदी जी के पूरा का पूरा जो भारत है, पूरी जनता है, वो कैसे जो है उसका खामियाजा भुगत रही है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं मैं कह रही हूँ कि आप जाकर के फादरलैंड उनको कहा। और ईरान के जो टॉप लीडर थे आयतुल्ला खमैनी जी, और खमैनी जी, ईरान से हमारा रिश्ता इतना पुराना है, हमेशा ईरान हमारे साथ खड़ा रहा, पर ऐसे वक्त में भी जब हत्या हो जाती है अमेरिका के द्वारा, तो प्रधानमंत्री के द्वारा 2 शब्द शुरुआत में निकलता ही नहीं है उनसे। जो दुश्मन भी मर जाता है तो हमारा भारत की सभ्यता ये है कि हम अफसोस जताते हैं, तो इन्होंने कुछ नहीं कहा। और देखिए कि वो बिल्कुल चुप रहे, कम से कम न्यूट्रल रहते और इजराइल का बड़ाई नहीं करते तो इजराइल का भी बड़ाई करते रहते। उसका खामियाजा क्या हुआ कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो भारत को फ्री पैसेज उसके शिप को और सेफ पैसेज नहीं देने लग गया, उन्हीं देशों को देने लग गया, रूस को, चाइना को, जो उसके साथ खड़े थे। और उसने साफ बोला कि जो हमारे साथ खड़ा रहेगा हम उसको फ्री पैसेज देंगे, सेफ पैसेज देंगे, लेकिन उनके साथ नहीं जो अमेरिका के साथ और इजराइल के साथ खड़े हैं। तो साफ साफ ये एक जो बच्चा भी समझ जाएगा मेरी बात से कि कैसे हमारे शिप को कैसे नहीं आने दिया गया। दूसरी बात है कि जब आप ऐसे देशों से रिलेशनशिप बिगाड़ते हैं जिन पर हमारी इतनी डिपेंडेंस है, तेल जहाँ से हमारे आता है, हमारा 90% जो खपत है उधर से ही होती है, उसके बावजूद अगर आप ऐसा करते हैं तो ये बेवकूफ़ी है। और ये भी विपक्ष बोलता रहा है कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री इतना बेवकूफ़ नहीं होता है, वो किसी न किसी ब्लैकमेलिंग दबाव के कारण ही ऐसा कर रहा है। और ये ब्लैकमेलिंग है एप्स्टीन फाइल। अच्छा जी, एप्स्टीन फाइल से ट्रम्प जी की भी गर्दन पकड़ी हुई है और इधर मोदी जी भी की गर्दन जो है वो धरी गई है। और ये जो है इजराइल जो है वो पूरा खेल कर रहा है, वो उसी ने अमेरिका से करके ईरान पे युद्ध करवाया, क्योंकि ये ब्लैकमेल हो रहे हैं। अब जो ट्रम्प साहब है वो तो चाह रहे हैं कि जो युद्ध नहीं हो और उसके आगे जो है वो थका हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन जो ईरान है अब नहीं मानने को तैयार है। तो इस स्थिति में जो भारत है एक वास्तव में एक विश्व गुरु का रोल प्ले कर सकता था। अभी जो हर समय ये बोलते हैं विश्व गुरु, क्योंकि वर्ल्ड में शांति जरूरी होती है। तो ब्रिक्स जो कंट्री, मैं आपको बता दूं और अपने दर्शकों को भी जो सुनेंगे कि ब्रिक्स जो कंट्री है इसमें ब्राज़ील है, रसिया है, चाइना है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है। तो इस बार अध्यक्षता ब्रिक्स कंट्री की
इंडिया ही कर रहा था। तो ये सब कंट्री मिल करके इस युद्ध को नियंत्रित करने का काम कर सकते थे, क्योंकि इंडिया ही तो अध्यक्षता कर रहा है। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया। ऊपर से क्या है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, इंडिया बिल्कुल बिल्कुल खामोश है। देखिए, इनके बहुत बड़े जो ईरान का जो लीडर है, जो राइट हैंड था आयतुल्लाह खमैनी का, और वो बहुत बड़ा विद्वान था, फिलोसोफर था, उसने वेस्टर्न फिलॉसफी में पीएचडी की थी। उसको दुनिया में विद्वान को नहीं जाना चाहिए, और वो वार्तालाप के लिए, डिस्कशन के लिए तैयार था। उसको भी अमेरिका ने कल मार दिया, पर इंडिया ने इसकी निंदा नहीं की। तो हम गलत को गलत क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? और मोदी जी, अगर आप फंसे हुए हैं, अगर आप ब्लैकमेल हो रहे हैं एप्स्टीन फाइल के कारण, तो आपको कोई अधिकार नहीं कि आप प्रधानमंत्री रहिए। क्योंकि अगर आप ब्लैकमेल हो रहे हैं तो ठीक है, आप किसी हिंदू, कट्टर हिंदू को ही प्रधानमंत्री बना दीजिए, कम से कम वो तो ब्लैकमेल नहीं होगा। लेकिन आप ब्लैकमेल होकर के इतने सारे लोगों के हितों को दांव पे लगा दे रहे हैं, ये सरासर देशद्रोह है, यही देशद्रोह है। और आप देखिए, जिस तरीके से किसानों के हित को आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जिस तरीके से आप अभी सिलेंडर का दाम बढ़ा है, सीधे सीधे आपकी नाकामी है ये सिलेंडर का दाम। और बाकी चीज़ों का भी दाम बढ़ने वाला है, क्योंकि तेल का प्राइस जब बढ़ता है तो सारी चीज़ की प्राइस बढ़ती है। और आपकी तैयारी सिर्फ आपके पीआर और मीडिया ने दिखाई है कि आपके पास पर्याप्त चीज़ें हैं, आपके पास भंडारण है, ऐसा कुछ नहीं है। और आप बार बार बोल रहे हैं, मोदी जी के जो सपोर्टर हैं, कि भाई ब्लैक लोग कर रहे हैं, कमी नहीं है। तो मैं उनके सपोर्टर को बता दूं, मोदी जी के, कि ब्लैक भी तभी होता है जब चीज़ों की शॉर्टेज होती है। तो बिना शॉर्टेज के ब्लैक नहीं होती है चीज़। और एक और चीज़ मैं बात करना चाहूँगी कि हम क्यों खमैनी जी के हत्या को सेलिब्रेट कर रहे थे? क्या भारत की ये सभ्यता है कि दोस्त के मरने पर उसको सेलिब्रेट किया जाता है? पहली बात, भारत की ये सभ्यता नहीं रही है। और सिर्फ मुसलमान होने के नाम पर अगर मुसलमान मरेगा तो आप उसको सेलिब्रेट करने लग जाइएगा। ये कहाँ से हम लोग, ये नया भारत है? यहाँ तक कि पूरे भारत के जितने मुसलमान लोग हैं, महिला या पुरुष हो, वो सब के सब एकदम सदमे में डूब गए थे। पूरा एकदम ऐसा लगता था कि सड़क प्रदर्शन और उनके मरने के बाद देखिए ये जो मीडिया वाले तो एकदम सेलेक्टिवली उस चीज़ को दिखा रहे थे। वो शिया जो है, वो शिया के ये जैसे हमारे मैं हिंदू हूँ, तो हमारे एक कोई महंत होते हैं, तो उसी तरीके से वो शिया मुस्लिम के जो टॉप लीडर के थे। तो यहाँ भी शिया तो है ही हमारे यहाँ मुस्लिम, तो उनका जब कोई टॉप लीडर मारा जाएगा तो ये होता है, तकलीफ तो होगी। एज ए पूरे भारत को तकलीफ होनी चाहिए थी। मैं कह रही जो आपका दोस्त खड़ा, तो मैं कह रही हूँ कि आपने इस चीज को, भारत को आप कहाँ लाकर खड़ा कर दिए हैं मोदी जी, जो मैं शुरुआत में भी बोलती थी। और मैंने इसीलिए कांग्रेस ज्वाइन भी किया, इसी चिंता के कारण। मैं एजुकेशनिस्ट हूँ, शिक्षाविद हूँ। मैं इसी चिंता में जब मैंने देखा कि देश का जो सोशल फैब्रिक है वो मोदी जी खराब कर रहे हैं, भाजपा सरकार खराब कर रही है, और वो बहुत डेंजरस है सोशल फैब्रिक को खराब करना। तभी तो आप और हमारे जैसे अगर लोग सेलिब्रेट करने लग जाए आयतुल्लाह खमैनी को, तो पूछा जाना चाहिए कि भाई, जहाँ से गैस आना है, जिस मुसलमान से आप चिढ़ रहे हो, उसी मुस्लिम कंट्री से तो गैस आएगा। तो क्या उस पर गैस पर चढ़ा के खाना नहीं बनाओगे, नहीं खाओगे? अब पेट्रोल से मत, बैलगाड़ी से चलो। ये जो पेट्रोल पर चढ़ोगे गाड़ी पर, अपने मोटरसाइकिल में और साइकिल में और कार में, वो वहीं से पेट्रोल आता है मुस्लिम कंट्री से। तो एक थोड़ा सा जो है रैशनल दिमाग रखिए, इरैशनल हेट, बिना मतलब का घृणा से बचिए। और माननीय, क्या लगता है कि भारत में मतलब गैस सिलेंडर आएंगे या नहीं आएंगे? कि लोगों को जो पहले नोटबंदी से प्रॉब्लम होता था, फिर गैस सिलेंडर से, तो मतलब इसी तरीके से चलता रहेगा? देखिए, कोई ना कोई प्रधानमंत्री हर समय देश को लगातार जब से आए हैं, उन्होंने हमें सिर्फ लाइन में ही खड़ा करना सिखाया है। नोटबंदी के समय देखिए, कैश के लिए हम लाइन में खड़े थे, कोरोना के समय हम ऑक्सीजन के लिए खड़े थे लाइन में, और अभी हम जो है गैस के लिए खड़े हुए हैं। तो प्रधानमंत्री जितना बड़ा बड़ा फेंकते हैं, इसीलिए उनका नाम भी फेंकू पड़ा था। मैं नाम नहीं लेना चाह रही थी इस तरीके से। अभी कहते हैं 56 इंच वाले हैं हम। नहीं, मैं आपको बता दे रही हूँ, आपके दर्शकों को भी, कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत के अब तक के सबसे कमजोर प्रधानमंत्री साबित हुए हैं। हर फ्रंट पे जी।
हर फ्रंट पे आप जिस चीज की भी बात कर लीजिए, एक भी चीज का नाम बताइए। पहले यही प्रधानमंत्री जो थे बोल रहे थे कि उज्ज्वला के तहत हर घर में महिलाएं को धुआं नजर नहीं आएगा, जो हम सभी को गैस सिलेंडर देंगे। और फिर उसके बाद गैस सिलेंडर देने के बाद पैसा का मतलब पूरा भंडार लगा दिए, दाम बढ़ाना शुरू कर दिए, अब तो पूरा हड़ताल ही हो गया। तो उस महिला का आश्वासन देने के बाद फिर इस तरीके का कारण कैसे बन गया? देखिए, इंटेंशन अच्छा था, ये अच्छी बात है कि हर महिला को गैस सिलेंडर मिलना ही चाहिए, और अगर मिला हो तो अच्छी बात है। लेकिन गैस सिलेंडर सिर्फ मिल जाने से नहीं होता है, उसमें 1000 रुपए का गैस भराने के लिए आपकी कमाई भी होनी चाहिए। नहीं तो कई महिलाएं हैं कि वो भरवा करके उसको इमरजेंसी में सिर्फ चाय बनाने के लिए रखती हैं, गेस्ट को आने के लिए एंटरटेन करने के लिए रखती हैं, लेकिन पूरा खाना वो उससे नहीं बना सकती हैं। क्यों नहीं बना सकती हैं? क्योंकि कोई इस तरीके का महिलाओं क्या किसी गरीब घर को अभी रोजगार मुहैया नहीं करा पाए हैं मोदी जी। जिन्होंने रोजगार का वादा किया था वो थोड़ी कर पाए हैं। अच्छा, कितने दिनों तक अभी लोगों को इस समस्या से झेलना पड़ेगा, इस बात को बता दीजिए। देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकती, ये तो अनिश्चित काल है, और प्रधानमंत्री की चुप्पी ऐसे ही रही तो हम और मुश्किलात में पड़ सकते हैं। अभी जो इनका नाम अली लॉरेंस करके था, जो ये बहुत टॉप के वहाँ के लीडर भी थे और फिलोसोफर भी थे ईरान के, और बहुत ही पढ़े लिखे सोचने वाले व्यक्ति थे, जो नो टू वॉर कह रहे थे, वॉर में विश्वास नहीं कर सकते। तो ऐसे आदमी के मर जाने पर मोदी जी, आपके मुंह से अगर एक शब्द नहीं निकलता है तो देश तो और मुश्किल में जाएगा ही जाएगा। हमें और लोगों को झूठ मूठ का ये में नहीं रखना चाहिए कि चीज़ें बहुत ठीक हो जाएंगी। महंगाई बहुत बढ़ने वाली है, आगे लोगों को सच्चाई बताना जरूरी है, गुमराह करना नहीं। जी, चलिए, बाकी आप क्या कहना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में प्रक्रिया जोड़ दीजिएगा। धन्यवाद।